हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों टॉप 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा के नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को हाथ जोड़कर निवेदन है कि 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो डायरेक्ट आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहले पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि 100% क्वेश्चन हर वर्ष लड़ता है प्यारे बच्चों, प्रूफ भी देता हूं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो जो प्रश्न का उत्तर आता है प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के दोष के कारण जो होता है ना क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट की दोष के कारण क्या होता है ना कि क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। उसके दोष के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है तो उसका नाम है शॉर्ट की, ठीक है। और फ्रैंकल में ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है, ठीक है ना। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाओगे ना तो आप लोग बिल्कुल कहा कर जाओगे प्यारे बच्चों के सारे ऑब्जेक्टिव याद होंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन रंगीन है, कौन है बच्चों जो रंगीन है। तो आप लोग को मैं बता दूं रंगीन होता है ना जो NO2 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक रंगीन है। क्या है प्यारे बच्चों, रंगीन पदार्थ है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सारे प्रश्न को याद करना है क्योंकि ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, यानी किस यौगिक का हम लोग है ना जो उपयोग करते हैं अग्निशामक में। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो होता है ना जो अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों CCl4 जो होता है ना जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक सूत्र है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चे से यही कहूंगा कि जो लोग इस वीडियो पर क्लिक किए ना उनका बहुत अच्छा होने वाला है रिजल्ट, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों हर वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। परीक्षा के जो कुछ समय बचा हुआ है ना प्यारे बच्चों इसमें आप लोग क्या करेंगे तो फालतू क्वेश्चन नहीं ना पढ़ोगे, तो पढ़ोगे क्या जो परीक्षा में आता है वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये पूरे 100 डेज अगर हमारे ऊपर सौंप देते हो प्यारे बच्चों और जो जो क्लास देता हूँ रोज करते हो तो परीक्षा में गारंटी देता हूँ आपके परीक्षा कितना भी कम क्यों ना किया जाए तो 18% से प्लस आएगा, यानी 400 प्लस स्कोर कर पाओगे। लेकिन मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा, रोज क्लास विजिट करना होगा और सेल्फ स्टडी भी करना होगा, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 100 दिनों के अंदर मैं 400 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। विटामिन सी क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना विटामिन सी होता है ना जो अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, किसका क्वथनांक सबसे कम होती है प्यारे बच्चों और उस गैस का नाम क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हीलियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम हीलियम है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन है ना जो सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल, यानी कि प्यारे बच्चों कौन है जो ऑक्सी अम्ल है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर F2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, यानी कौन है जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा का पूरा प्रयास करना। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लाइफोलिक क्लोराइड होता है ना जो कौन नहीं होता है, ओके। तो याद रखना कुहासा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कुहासा होता है ना जो क्या होता है लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है, क्या होता है लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन क्या कि जो होता है ना घनाकार क्रिस्टल में विरव्स जालकों की संख्या कितनी होती है, घनाकार क्रिस्टल में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा घनाकार क्रिस्टल में विरव्स जालकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो याद रखना 3 होता है। कितना होता है 3 होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना।
चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए प्यारे बच्चों, NaCl, Fe3O4 या O2 या N हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं कि जो फेरो चुंबकीय पदार्थ की बात किया जाए ना, तो फेरो चुंबकीय पदार्थ की बात किया जाए तो याद रखिएगा Fe3O4 जो होता है ना, जो फेरो चुंबकीय पदार्थ की जो होता है ना, क्या कहते हैं, तो पदार्थ का एक उदाहरण कर सकते हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर मत बैठ रहे मुसाफिर, समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों मेहनत लगा दीजिए। 100 डेज में आप लोग को कहूंगा कि 100 डेज अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर लिया तो मैं बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी पढ़ा ना 200 दिन 300 दिन 365 दिन पूरा पढ़ा ना, उससे बेहतर मार्क्स कहीं ना कहीं लेकर आओगे। लेकिन मैं क्या बोला कि आप लोग को मेहनत करना होगा, रोज क्लास करना होगा, तभी आप लोग बेहतरीन मार्क अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, जो कैसे निकालोगे, तो इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों N-1 होता है, फिर क्या होता है D से लेकर 1 से लेकर 10 तक प्यारे बच्चों, फिर N इसके घात में 0 और 1 से लेकर 2 तक भी हो सकता है। और मैं देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन आपको कंफ्यूजन करने के लिए भी दे सकता है प्यारे वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 1 और 2 लिखा है ना, यहाँ पे 0 से भी 2 तक दिया रह सकता है। तो आप लोग घबराना नहीं, 1 से 2 दिया रहा है या 0 से 2 दिया जाए, आंसर बिल्कुल करेक्ट यही होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सारे प्रश्न को याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, किसमें जो होता है ना मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है। यानी मैग्नीज का जो होता है ना प्यारे बच्चों, मैग्नीज है, ठीक है ना, मैग्नीशियम Mg से ना होता है, यहाँ पे मैग्नीज है, ध्यान देना, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जो होता है Mn3O4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है। तो याद रखिए कोबाल्ट की बात किया जाए तो विटामिन B12 में जो होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो बता दो प्यारे बच्चों, जो विटामिन B12 में जो होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर डी नंबर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टफलक में जो होता है ना प्यारे बच्चों, रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। तो याद रखिएगा हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का बी नंबर 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, घोलक के यानी घोलक के 1 केजी में उपस्थित घोल की मोलों की संख्या को कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुलने मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा मोल लता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोल लता कहते हैं। याद कर लो मेरे शेर, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो होता है ना, जो प्रतिचुंबकीय होता है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, कह सकते हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ स्केडियम 3+ हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है। यानी ऐसा कौन सा बहुलक है जो योगशील है, ठीक है ना, योगात्मक भी कह सकते हो, ठीक है। तो नायलॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तुम्हें बता दो नायलॉन क्या हो जाएगा। तो नायलॉन जो होता है प्यारे बच्चों, नायलॉन 66 नहीं यहाँ पे होगा। कैसे नहीं होगा, तुम्हें बता दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है। तो योगशील बहुलक कौन है, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो होता है ना, जो योगशील बहुलक के अंतर्गत आता है। क्या, तो उच्च जो होता है ना, उच्च घनत्व वाले, क्या है इसका डेंसिटी जो होता है ना उच्च होना चाहिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न चुन चुन कर क्वेश्चन लाए, अगर इस वीडियो को देख कर जाते हो तो परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ कर आओगे। चलिए कहा जाने में से कौन सा गैमैक्सिन है। जो वीडियो को छोड़कर जा रहा हो बता दो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा डेट परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए कहा जा रहा है गैमैक्सिन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गैमैक्सिन होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेंजीन जो होता है ना, हेक्साक्लोराइड होता है ना, जो गैमैक्सिन होता है। क्या होता है, तो गैमैक्सिन होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है। यानी कि प्यारे बच्चों धातु हमेशा पूछ दिया जाता था। बिहार बोर्ड के बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर भी एमसीक्यू लगाया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के परत पर पाए जाने वाले अधिक मात्रा में धातु कई बार पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे तत्व की बात किया जा रहा है। तो बता दो प्यारे बच्चों, जब तत्व की बात किया जाए तो सिलिकॉन लगाना, और जब धातु की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम लगाना। क्या मैंने बताया, जब धातु की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम लगाना, और जब तत्व की बात किया जाए तो सिलिकॉन लगाना, ठीक है। कंप्लीट कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका फिलहाल तत्व की बात किया जा रहा है तो सिलिकॉन लगाना, और धातु की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम लगाना। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक जो होता है बच्चे, एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित से कितने गोलों से घिरी होती है। यानी एक अष्टफलक होता है ना, जो रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जाए निम्नलिखित में कौन सा अणु जो होता है ना मैग्नीशियम का प्रमुख संगठक है। यानी कौन सा ना प्यारा
बच्चों मैग्नीशियम का जो होता है ना संपूर्ण में जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रमुख संगठक है, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है? याद रखिएगा विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन होगा। क्या होगा बच्चों? तो क्वथनांक का उन्नयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? यानी कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ना बच्चों किसके बीचों बीच होता है? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कोलाइडी कणों का आकार जो होता है ना 10⁵ से लेकर के 10�7 सेंटीमीटर तक होता है। क्या होता है? सेमी तक होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। थोड़ा फास्ट करूं, ठीक है ना, करूं थोड़ा फास्ट क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अधिक है और टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है ना। स्टार्च जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च के जो होता है ना प्यारे बच्चों जल अपघटन कहा जाता है ना। तो बता दो प्यारे बच्चों डाइटोज बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? बच्चों अल्कोहल का क्रियाशील मूलक बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा दो OH हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? OH। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो रासायनिक अधिशोषण की दर, यानी रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि जो होता है ना पायरोग्राफी जो होता है प्यारे बच्चों ग्रीस अम्ल में रहता है, यानी क्या रहता है? तो बता दो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो 26 का हो जाएगा। सी नंबर 10% एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके अपघृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसको अपघृत करेंगे ना तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो सेकेंडरी एमीन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एमाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर आप सही बच्चों को याद रखना। गन्ना की चीनी के जल अपघटन निम्नलिखित में से मिलता है, यानी गन्ने की चीनी जो होता है ना उसका जल अपघटन करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखना 28 नंबर, ठीक है। 28 को हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम है, यानी एंजाइम क्या है बच्चों? तो बता दूं एंजाइम जो होता है ना जो क्या होता है? याद रखिएगा एंजाइम जो होता है जो प्रोटीन एक प्रकार का होता है जो हम लोग बाहर से लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को हम लोग बाहर से विकृत करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि होप की विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? होप की विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्यारे बच्चों मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप प्यारे बच्चों मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया है प्यारे बच्चों तो ये 100 डे आपके पास चैलेंज है, ठीक है ना। अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो प्यारे बच्चों तो बता दो परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई नहीं होगा, सिर्फ आप लोग को चैनल को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्या एक्सेप्ट क्या करना होगा? तो बता दो प्यारे बच्चों रोज आप लोग को 100 डे तक लगातार क्लास को अचीव करना होगा। क्या होगा? क्लास को अचीव करना होगा। जितना ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन देते हैं याद करते चलिए, परीक्षा में 100% उसी में से आएंगे। अगर 2 नंबर वाला प्रश्न चाहते हो, गैस प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हो, 100% क्वेश्चन ये मत मन में पालना कि सर का क्वेश्चन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेंगे। आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्टिव का भी चाहते हो तो कमेंट में बॉक्स में कर देना कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए, मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव का जो होता है प्यारे बच्चों चाहते हो नोट्स तो इस नंबर पे एक मैसेज करके क्या करना होगा? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर क्या करना होगा? तो नोट्स परचेस कर लेना होगा, ठीक है। परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। होप के विधि द्वारा किसको शोधन किया जाता है? एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बी नंबर आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन होता है ना प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीकारक अवकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण और अवकरण की तरह दोनों का कार्य करने वाला क्या होता है? SO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक्टिनाइड नहीं है, कौन सा एक्टिनाइड नहीं है? तो याद रखिएगा एक्टिनाइड होता है ना जो कौन नहीं होता है? तो टर्बियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए F2CF2 होता है ना निम्नलिखित में से किसका एकलक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसका एकलक है? तो याद रखना टेफ्लॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। टेफ्लॉन होगा अपने प्यारा बच्चों, टेफ्लॉन ही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल क्या होता है? वैसा सेल जिसको पुनः अवशेषित करने के बाद हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं वही होता है द्वितीयक सेल। ओके तो यहाँ पे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा? जो मोबाइल की बैटरी होता है ना प्यारे बच्चों उसको दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो टॉर्च की बैटरी होती है, घड़ी की बैटरी होता है, आर्टिफिशियल घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों की घड़ी की बैटरी भी चार्ज होता है, स्मार्ट वॉच बीच में ले आएंगे, लेकिन मैं बता दूं प्यारे बच्चों नॉर्मल वॉच जो होता है उसका जो होता है ना जो द्वितीयक सेल के अंतर्गत नहीं आता उसको
दोबारा हम लोग आवेशित नहीं कर सकते। दोबारा एक बार बैटरी खत्म हो गया तो उसी बैटरी से दोबारा हम लोग चालू नहीं कर सकते, न्यू बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से होता है प्राथमिक जो होता है ना बच्चों वही होता है, और द्वितीयक सेल में क्या होता है उसको कई बार आवेशित करेंगे। मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा, कई सारे उदाहरण में ले सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ना कि द्वितीयक सेल कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ना सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीयक सेल का होता है। क्या होता है बच्चों, लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है ना द्वितीयक सेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्यार बच्चों, याद रखिएगा। बी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग चालकता कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए H2O जो होता है ना बर्फ किस प्रकार का उपबंध पाया जाते हैं, तो H2O जो होता है ना बर्फ में किस प्रकार का उपबंध पाया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक फराड में कितने कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम। कहाँ दिख रहा है तो लगा दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पे लगाइएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों चालकता कहेंगे। अगर देखो ना कहा जा रहा है प्रबल जो होता है ना वैद्युत अपघटन में लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, तो प्रबल वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो होता है ना लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा तनु करने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तनु करेंगे तो बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए कॉपर माटी में होता है, तो कॉपर माटी में क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कि ACO2SFeS हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा बी नंबर। आवर्त सारणी में जो 15 में जो होता है ना नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, आवर्त सारणी में जो होता है ना नाइट्रोजन के अंतरिक्ष में कौन सा तत्व होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर याद रखना फास्फोरस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होता है ना क्या होता है, जो होता है ना प्यारे बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है ना उसको किस नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, यानी कि पृथ्वी की परत में देखिए मैंने अभी क्या बताया था, तत्व की बात किया जाए वहां पर मैंने बताया था तत्व और धातु दोनों के बारे में। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी तेज है तो आप लोग याद रखे होंगे, क्योंकि पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है, और धातु कौन सा है, तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एल्युमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट जो होता है ना उपस्थित किसमें होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कोबाल्ट उपस्थित जो होता है ना जो किसमें होता है, तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा डी नंबर। विटामिन B12 में जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है। जिंक है एक, तो जिंक के क्या है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जिंक एक संक्रमण तत्व तो भाई याद रखिएगा ए नंबर। मैग्नीशियम का जो होता है ना ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो T2G लेवल का आधा भरा होता है, यानी कि ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्यारे बच्चों पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट हो जाएगा करेक्ट आंसर ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों शुरू में ही पोटेशियम लगा हुआ है ना। ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, जिंक से शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू में पोटेशियम है तो पोटेशियम ही ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर आप लोग को याद रखना है। एल्कीन में डबल बॉन्ड पता लगाने को मिलता है, तो क्या मिलता है डबल बॉन्ड पता लगाने में, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बेयर अभिकरण में करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है विभ्रम जो होता है ना प्यारे बच्चों आरोपित दर्पण का प्रतिबिंब होता है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। प्यारे बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, तो प्रतिबिंब रूपता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण से जो होता है ना प्रकाश का उपस्थिति में निम्नलिखित में से कर देता है, क्या कर देता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फॉस्जिन देगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है एल्कोहल और फिनॉल से बनने वाला एल्केन का एरिन एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों OH इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आपसे बच्चों को याद रखना है। गिल्सिरॉल क्या है, तो गिल्सिरॉल आप लोग को याद रखना है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्या होता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल करेक्ट आंसर सी नंबर। बेंजीन का समान हाइड्रोक्सिन यौगिक कौन है, यानी बेंजीन का समान हाइड्रोक्सिन यौगिक क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 53 का हो जाएगा बी नंबर। फिनॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम करना है, क्या करना है, तो दिए गए यौगिक का क्या करना है, तो IUPAC नाम। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक क्या हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमाइड को अम्लीय माध्यम से अभिक्रिया कर देने से क्या बनता है, तो एमाइड को जो होता है ना अभिक्रिया कर बन देने से क्या बनता है, तो याद रखिएगा एमीन बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमाइड जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम के आकर्षण हो जाने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एल्कील जो होता है ना एल्कील एमीन बनेगा। ठीक है ना, HCOOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, HCOOH का जो होता है ना IUPAC नाम पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा में जो होता है ना मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, मिथेनोइक अम्ल का बिल्कुल राइट आंसर है सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है।
जिन्हें कहा जा रहा है और जो होता है ना ऑक्जेलिक जो होता है ना बच्चों ऑक्सलिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होगा, इसका भी नाम आप लोग को याद रखना है एथेन 1,2 डाई आइकेन अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, तो मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होता है ना जो याद रखिएगा CH3Cl हो जाएगा, जो होता है ना मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है ना जो जल घुलनशील होता है इसके बीच में होता है तो क्या होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बंद, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये नंबर आप लोग को याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को याद रखना है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना C6H12O6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जलांकित क्या होकर के दिन जो होता है ना बनाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा हो जाएगा 62 का सही आंसर बी नंबर। ओलिगोसेग्राइड कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, ओलिगोसेग्राइड। अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ठीक है। अमीनो अम्ल के 2 सक्रिय मूलक का नाम लिखा, पहला COOH तो दूसरा NH2 हो जाएगा, ठीक है ना, सही बताया ना, ठीक है ना। सी नंबर आप लोग को याद रखना है। ये अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसी पॉलीमर को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये नंबर आप लोग को याद रखना। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो पॉलीथीन जो होता है ना जो किसका बहुलक होता है, तो याद रखना इथीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन और इथीन दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रबर स्टार्च सेल्यूलोज का एवं प्रोटीन है, तो रबर जो होता है ना प्रोटीन सेल्यूलोज क्या है, तो प्राकृतिक पॉलीमर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक, तो याद रखना सिलिकॉन इसका सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिनेवार एक क्या है बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सिनेवार क्या, तो HGS हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो होता है ना ऑक्सी के जो होते हैं ना प्यारे बच्चों 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2s² 2p4 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हर एक बच्चे लगाने का पूरा प्रयास करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH यौगिक का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों जब OH यौगिक होता है ना उसका नाम क्या होता है, तो OH यौगिक का जो नाम होता है ना जो क्या है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों OH। इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से देगा और लिख देगा यहाँ पर OH, तो इस क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों बता दो फिनॉल का निर्माण बन जाएगा। यानी कि याद रखिएगा ए नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, परीक्षा में कई बार पहले पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चों। ये 70 ऑब्जेक्टिव को मैं यही कहूँगा हर एक बच्चे कई बार याद करना, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए 3 बार देखिए, इतना तो होगा प्यारे बच्चों। जब 2 बार वीडियोज को देख लोगे ना तो परीक्षा में सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर आओगे, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर कॉल कर नोट्स ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।